नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। मशीन लर्निंग में आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सही एल्गोरिदम को चुनना। तो आज हम दो बहुत पावरफुल क्लासिफायर्स को आमने सामने लाने वाले हैं, के नियरेस्ट नेबर्स यानी KNN और सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी SVM। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो देखते हैं शोडाउन में कौन जीतता है। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न को सिर्फ आपका रिव्यू पढ़कर कैसे पता चल जाता है कि आपको मूवी पसंद आई या नहीं, पॉजिटिव थी या नेगेटिव? इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले आराम से ये समझते हैं कि आखिर ये सेंटिमेंट एनालिसिस है क्या और ये काम कैसे करता है। रेडी हो? तो देखो, सेंटिमेंट एनालिसिस बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक पार्ट है। इसका काम है कंप्यूटर्स को इंसानी भाषा में लिखे टेक्स्ट के इमोशंस को समझाना कि टेक्स्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। सिंपल वर्ड्स में ऑसम मूवी को पॉजिटिव टैग करना और वर्स्ट फिल्म एवर को नेगेटिव। समझ आया इसका पर्पस? चलो अब अपने शोडाउन के पहले कंटेंडर से मिलते हैं। ये है KNN यानी के नियरेस्ट नेबर्स। इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं कि आम जिंदगी जैसा है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। KNN एक बहुत ही सिंपल सोशल रोल पे काम करता है। जैसे आपके दोस्त वैसे आप। मशीन लर्निंग की दुनिया में इसका मतलब है कि अगर हमें किसी नए डेटा पॉइंट को क्लासिफाई करना है तो एल्गोरिदम उसके सबसे पास वाले के नेबर्स को देखता है। के यहां पर एक नंबर है, जैसे 5, 7 एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आ रहा है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, ये विजुअल इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। यहां ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा नया डेटा पॉइंट है। मान लो हमने के की वैल्यू 5 सेट की, तो एल्गोरिदम इसके 5 सबसे नजदीकी पड़ोसियों को देखेगा। अब इन 5 में से 3 पड़ोसी पर्पल ट्रायंगल्स हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग के बेस पर नए डेटा पॉइंट को भी पर्पल ट्रायंगल ही क्लासिफाई कर दिया जाएगा। सिंपल, राइट? तो KNN के फायदे तो साफ हैं। ये बहुत सिंपल है, इंप्लीमेंट करना आसान है और इसका कोई लंबा चौड़ा ट्रेनिंग फेज नहीं होता। इसीलिए इसे लेजी लर्नर भी कहते हैं। पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर डेटा सेट बहुत बड़ा हो तो प्रिडिक्शन करना काफी स्लो हो सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। इसका मतलब है कि जब फीचर्स यानी डायमेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो KNN की एक्यूरेसी बुरी तरह से गिर जाती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओ। चलो अब आते हैं हमारे दूसरे चैलेंजर पर, SVM यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसका काम करने का तरीका KNN से बिल्कुल अलग है। ये डेटा को डिवाइड करने के लिए एक स्मार्ट अप्रोच यूज करता है। फोकस बना हुआ है ना? SVM का टारगेट पड़ोसियों से वोट कराना नहीं है। इसका गोल है 2 अलग अलग डेटा ग्रुप्स के बीच एक सबसे चौड़ी सड़क या कह लो एक बाउंड्री लाइन बनाना, ताकि क्लासिफिकेशन में कोई कंफ्यूजन ही ना बचे। इस डिवाइडर को टेक्निकली हाइपरप्लेन कहते हैं। SVM का मेन काम है उस बेस्ट हाइपरप्लेन को ढूंढना जिसका मार्जिन यानी दोनों क्लासेस के सबसे पास वाले डेटा पॉइंट से जो दूरी है वो सबसे ज्यादा हो। ये जो मैक्सिमम मार्जिन का कॉन्सेप्ट है ना, यही SVM को इतना पावरफुल बनाता है। ये स्टेप का पर्पस समझ आया? अब SVM के फायदे देखो। ये हाई डायमेंशनल स्पेसेस में जबरदस्त काम करता है। याद है जहां KNN स्ट्रगल कर रहा था, वहां ये चैंपियन है। और ये ओवरफिटिंग से भी बचाता है। इसके कॉन्स ये हैं कि ये KNN से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बहुत बड़े डेटा सेट्स पर इसकी ट्रेनिंग स्लो हो सकती है और इसके लिए सही कर्नल और पैरामीटर्स चुनना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इन दोनों चैंपियंस को आमने सामने लाने का और इनके कोर डिफरेंसेस को एक साथ समझने का। रेडी हो फाइनल राउंड के लिए? ओके, स्क्रीन पर इस टेबल को ध्यान से देखो। ये इन दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को बिल्कुल साफ कर रहा है। स्पीड के मामले में इनका ट्रेड ऑफ देखो। KNN ट्रेनिंग में फास्ट है पर प्रिडिक्शन में स्लो, जबकि SVM ठीक इसका उल्टा है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हाई डायमेंशंस में SVM एक क्लियर विनर है। इसको नोट किया? और जब बात आती है रियल वर्ल्ड टास्क्स जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस की, तो परफॉर्मेंस कैसा है? रिसर्च स्टडीज बार बार यही दिखाती हैं कि SVM अक्सर KNN से बेहतर एक्यूरेसी देता है, जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। अभी क्या सीखा बताओ?
ऐसा इसलिए है क्योंकि टेक्स्ट डेटा नेचुरली हाई डायमेंशनल होता है और यही एसवीएम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है एक्सपर्ट्स की तरफ से। जब आपके पास फीचर्स बहुत ज़्यादा हों, जैसे टेक्स्ट एनालिसिस में हज़ारों अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, तो आपको किसी कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर कर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सिंपल लीनियर एसवीएम ही बहुत इफेक्टिव होता है। ये एक क्रूशियल पॉइंट है, इसको याद रखना। तो आखिर जीता कौन? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? हम अपने प्रोजेक्ट के लिए चैंपियन कैसे चुनें? आइए इसका फैसला करते हैं। तो अपना चैंपियन चुनने के लिए ये प्रैक्टिकल गाइड फॉलो करो। नंबर 1, हमेशा एक सिंपल लीनियर एसवीएम से शुरू करो। ये काफी फास्ट और इफेक्टिव होता है। नंबर 2, अगर आपके डेटा में फीचर्स बहुत ज्यादा हैं तो एसवीएम बेहतर चॉइस है। नंबर 3, लेकिन अगर आपको अपना मॉडल किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को एक्सप्लेन करना है तो KNN का लॉजिक समझाना ज्यादा आसान है। और हाँ, आपके डेटा सेट का साइज हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। खुद से बना पाओगे अब डिसीजन? तो फाइनल फैसला क्या है? सच तो यह है कि यहां कोई एक बेस्ट एल्गोरिदम नहीं है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? सही चॉइस हमेशा आपके स्पेसिफिक डेटा, आपकी प्रॉब्लम और आपके प्रोजेक्ट की प्रायोरिटीज पर डिपेंड करती है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो मैं आपको इस एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। AI की इस कॉम्प्लेक्स होती दुनिया में आपके हिसाब से कब एक सिंपल और आसानी से समझ आने वाला मॉडल एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल से बेहतर, यानी एक स्मार्टर चॉइस हो सकता है? इस पर जरूर सोचना। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।